यही जो प्रश्न है ये नारद मुनि ने भगवान श्रीमन नारायण से पूछा था कि हे नारायण, मुझे बताइए आपकी माया के बारे में, मैं आपकी माया को किस प्रकार समझूं, मुझे कुछ इसके बारे में समझाइए। तो पहले तो भगवान नारायण ऐसे हंसे, तो फिर भी नारद मुनि की जो जिज्ञासा है वो तो शांत नहीं हुई। वो बोले, हे प्रभु, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं, ऐसे मंद मंद से मुस्कुरा क्यों रहे हैं, मुझे आपकी माया के बारे में जानना ही है, तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो भगवान श्री नारायण भी जो है वो मज़े लेते हैं, ऐसे आसानी से थोड़ी ना बता देते हैं। उन्होंने सोचा प्रैक्टिकली मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो बोले, चलो नारद, मैं तुम्हें एक जगह पे, एक अच्छे से जगह पर लेकर चलता हूँ। तो वो नारायण नारायण करते करते भगवान श्रीमन नारायण के साथ चलते चले गए। तो एक ऐसे भ्रमण करते करते जब वो आ रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर सा सरोवर जो है, एक सरोवर उन्हें दिखाई देता है। उस सरोवर के पास आकर के, निकट आकर के श्रीमन नारायण ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद, अब तुम इस जल में प्रवेश करो, थोड़ा सा स्नान वान कर लो और अपना जो तंबूरा वगैरह है मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ, तुम थोड़ा सा स्नान करके क्यों नहीं आ जाते। तो नारद मुनि ने कहा, क्यों ऐसे अचानक भगवान मुझे स्नान करने के लिए कह रहे हैं, फिर भी चलो मैं कर ही लेता हूँ, जब भगवान ने कहा है तो मैं कर ही लेता हूँ। तो उन्होंने अपना जो तंबूरा वगैरह था वो भगवान को दिया, अपना जो उत्तरीय था वो भगवान के हाथ में सौंप करके भगवान में अभी आया, जैसे कह करके वो पानी में उतर गए। पानी में उतरे, फिर उसमें स्नान करने हेतु जो है वो नाक पकड़ करके उठक बैठक करने लगे। तो जैसे ही 3 बार डुबकी लगा करके वो बाहर आए तो पूरा सीन जो है वो चेंज हो चुका था। श्रीमन नारायण तो कब के अंतर्धान हो गए थे। तो अब नारद मुनि नहीं रहे, उन्हें एक स्त्री का रूप मिल चुका था और उनकी स्मृति भी एक स्त्री की ही हो गई थी। वो ये पूरी तरह भूल चुके थे कि वो नारद मुनि हैं। तो ये स्त्री जो है वहाँ पे खड़े खड़े सोच ही रही थी कि मैं ये कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कि वहाँ से एक राजकुमार जो है अपने घोड़े पर आ रहा था। तो राजकुमार ने इस सुंदर सी स्त्री को देखा तो मोहित हो गया और ये स्त्री भी उस राजकुमार को देख करके मोहित हो गई। दोनों का विवाह हो जाता है, वो दोनों अपने राज्य में राज करने लगते हैं। तो उनके बहुत से पुत्र होते हैं, उन पुत्रों का विवाह हो जाता है, उनके राज्य में समृद्धि रहती है, बहुत कालों तक, बहुत वर्षों तक बहुत अच्छे से वो राज करते हैं। तो पुत्रों के पौत्र हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत साल जो है वो स्त्री अपने राजकुमार के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत कर लेती है। फिर ऐसा एक समय आता है जब एक दूसरे राजा का आक्रमण हो जाता है इनके राज्य पर और धीरे धीरे